हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट का बाकी जो क्वेश्चन है उसको कवर करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 2 लेक्चर कंप्लीट किया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। तो 2 लेक्चर में हम लोगों ने 12 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जिसमें हर एक क्वेश्चन के बारे में काफ़ी सारी डिटेल से हम लोगों ने देखा था। तो आज 13वें क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। और जो बाकी के 2 लेक्चर जितने स्टूडेंट में नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसका लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो लेक्चर है। और सीपेट का जो फॉर्म आता है, एप्लीकेशन फॉर्म, वो लगभग जनवरी के बाद आता है। ठीक है, तो जनवरी फरवरी में उसका फॉर्म आता है, एप्लीकेशन फॉर्म। तो दिसंबर चल रहा है, तो इसके 1 महीने बाद आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि क्या सिलेबस है, क्योंकि हर साल इसका सिलेबस चेंज हो रहा है। लास्ट ईयर भी चेंज हुआ था, उसके पहले भी चेंज हुआ था। तो इस साल हो सकता है चेंज होगा या फिर लास्ट ईयर वाला ही सेम रहेगा। तो चलिए देखते हैं, आज का लेक्चर कंप्लीट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आज का, रीडिंग ऑफ ए बैरोमीटर गोइंग डाउन इज एन इंडिकेशन ऑफ। बैरोमीटर में अचानक से पारा जो होता है ना, अगर अचानक से वो नीचे जाता है तो क्या मतलब शो करता है। जब बैरोमीटर में पारा अचानक से नीचे जाता है तो इसका मतलब होता है कि बारिश आने वाली है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है इसका। अगर बारिश आने वाली रहती है तो पारा जो है अचानक से नीचे जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 नंबर कि डेसिबल इज द यूनिट फॉर। डेसिबल किसका मात्रक है। डेसिबल किसका मात्रक है। पहला ऑप्शन है स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की गति का। दूसरा ऑप्शन है रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी, रेडियो तरंग आवृत्ति। तीसरा ऑप्शन है इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ध्वनि की तीव्रता। और चौथा ऑप्शन है इंटेंसिटी ऑफ हीट, गर्मी की तीव्रता। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है। डेसिबल किसका मात्रक है। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक डेसिबल है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाई। विद्युत धारा किसके द्वारा मापी जाती है। विद्युत धारा किसके द्वारा मापी जाती है। पहला ऑप्शन है कम्यूटेटर, दूसरा है एनीमोमीटर, तीसरा है अमीटर एंड चौथा है वोल्ट मीटर। तो इसमें से किससे विद्युत धारा मापी जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जो विद्युत धारा होती है अमीटर से मापी जाती है। और एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है। एनीमोमीटर से हवा का वेग मापा जाता है। और वोल्ट मीटर से वोल्टेज मापा जाता है। तो विद्युत धारा किससे मापा जाता है। अमीटर से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, उसके बारे में देखिए कि सॉरी, लाइट फ्रॉम द सन रीच अस नियरली। सूर्य से प्रकाश लगभग हम तक पहुंचता है, मतलब सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक आने में कितना समय लेता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लेता है। पहला ऑप्शन क्या दिया है कि 2 मिनट, दूसरा है 4 मिनट, तीसरा है 8 मिनट एंड चौथा है 16 मिनट। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट का समय लेता है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में सॉरी 8 मिनट का समय लगता है। अगर कोई ये पूछे कि ये मतलब टाइम आया कैसे, कि कैसे आपने निकाला, तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपन टाइम। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या है। सूर्य के प्रकाश का जो चाल होती है, प्रकाश की चाल क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और दूरी क्या है एक प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष जो होता है वो इसकी दूरी हो जाएगी। तो वहां से हम लोग समय निकाल सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 17 देखिए कि 1024 को लिखा जा सकता है। 1024 को कैसे लिखा जा सकता है। इसको मतलब कोटिमान के रूप में पूछ रहा है। तो कोटिमान निकालना मैं आप लोगों को बताया था कि बाएं तरफ से एक डिजिट छोड़ देते हैं, उसके बाद हम लोग दशमलव लगा लगा देते हैं। और
राइट साइड से जितनी अंक हम लोग छोड़ के हम लोग दशमलव लगाते हैं उतना 10 की पावर में आ जाता है। तो राइट साइड से कितना अंक, 1 2 3, ठीक है, तो 10 की पावर 3 इसका आ जाएगा यहाँ पे। तो 1024 को ऐसे लिखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, कोटिमान के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है, कोटिमान के रूप में। क्वेश्चन नंबर 18 है कि स्टेरेडियन इज द यूनिट ऑफ, स्टेरेडियन किसका मात्रक है? पहला ऑप्शन है कि प्लेन एंगल का, दूसरा ऑप्शन है सॉलिड एंगल का, और तीसरा है प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल दोनों का, चौथा है नीदर प्लेन एंगल नॉर सॉलिड, ना तो प्लेन एंगल का और ना ही सॉलिड एंगल का। तो जो स्टेरेडियन है वो किसका मात्रक है? सॉलिड एंगल का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। घन कोण, घन कोण का मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन होता है। और कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है। और घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है। तो घन कोण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। 19 है 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, 1 नैनोमीटर किसके बराबर है? तो इसके चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है 10 की घात माइनस 6 मीटर, दूसरा है 10 की घात माइनस 8 मीटर, तीसरा है 10 की घात माइनस 9 मीटर, और चौथा है 10 की घात माइनस 5 मीटर। तो इसमें से कौन सा ऐसा है जो 1 नैनोमीटर के बराबर है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 1 नैनोमीटर का जो मान होता है 10 की घात माइनस 9 मीटर के बराबर होता है। और ये सारे के सारे जो क्वेश्चन बन रहे हैं ना, जो मैंने आप लोगों को थियरी बताया है वहीं से क्वेश्चन बनने हुए, ठीक है। तो थियरी में हमने सब कुछ कंप्लीट किया हुआ है। तो थियरी का वीडियोज भी आप लोग जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो 1 नैनोमीटर में कितना मीटर होता है? 10 की घात माइनस 9 मीटर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। मैं ये भी बताया था कि कन्वर्जन कैसे करते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में, मीटर को सेंटीमीटर में, तो ऐसा भी बताया था। तो जो थियरी का वीडियो है वो वीडियो भी आप लोग पहले देख लीजिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी मील्स। क्वेश्चन नंबर 20 है 1 किलोमीटर में कितने मील होते हैं? 1 किलोमीटर में कितने मील होते हैं? पहला ऑप्शन है कि 0.84 मील, दूसरा है 0.5, तीसरा है 1.6 एंड चौथा है 0.62, ठीक है। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा कि 1 किलोमीटर में कितने मील होते हैं? आपको एक पता होगा, मैंने बताया भी होगा आई थिंक, कि एक मील में, एक मील बराबर होता है 1.6 किलोमीटर। एक मील बराबर होता है 1.6 किलोमीटर होता है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि एक मील बराबर, जब हमें पता है कि 1.6 किलोमीटर होता है, तो यहाँ पूछ रहा है 1 किलोमीटर में कितने मील होंगे। तो जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा कि 1 किलोमीटर बराबर हो जाएगा 1/1.6 मील, ऐसे डिवाइड हो जाएगा ये। तो 1/1.6 को जब आप डिवाइड करेंगे तो आप देख लीजिए क्या आएगा, 1.6, तो 0.625 आ रहा है, ठीक है। तो 1/1.6 करेंगे तो 0.625 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका इससे मिलता जुलता है, 0.62। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, 1 किलोमीटर में 0.62 मील। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 कि जूल इज द यूनिट ऑफ, जूल किसका मात्रक है? जूल किसका मात्रक है? तो जूल, पहला ऑप्शन है टेम्परेचर का, दूसरा है प्रेशर का, तीसरा एनर्जी का एंड चौथा है वॉल्यूम का। तो जूल किसका मात्रक होता है? ऊर्जा का मात्रक होता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जूल ऊर्जा का मात्रक होता है, ठीक है। टेम्परेचर का मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। प्रेशर का मात्रक क्या होता है? बार होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, पास्कल होता है। प्रेशर के बहुत सारे मात्रक हैं, मैं इसका पूरा मात्रक आप लोगों को बताया था। और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। वॉल्यूम
यानी कि आयतन का मात्रक क्या होता है, मीटर क्यूब होता है, या फिर क्यूब हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, तो मीटर क्यूब होता है इसका। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, नेम नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर रिलेटिव ह्यूमिडिटी। सापेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण का मान बताइए। सापेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम बताइए। ठीक है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी किसके द्वारा मापा जाता है? पहला ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, दूसरा ऑप्शन है हाइग्रोमीटर, एंड तीसरा है बैरोमीटर, और चौथा है मरकरी थर्मामीटर। तो इसमें से जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हाइग्रोमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है हाइग्रोमीटर से मापा जाता है, और हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? डेंसिटी मापा जाता है। एंड बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? प्रेशर मापा जाता है। और मरकरी से क्या मापा जाता है, सॉरी थर्मामीटर से, मरकरी थर्मामीटर से क्या मापा जाता है? टेम्परेचर मापा जाता है। थर्मामीटर से क्या मापा जाता है? टेम्परेचर मापा जाता है। ये थर्मामीटर को यहाँ पे लिखा है मरकरी थर्मामीटर, कंफ्यूज करने के लिए, तो ये थर्मामीटर ही है। यहाँ पे वाटर थर्मामीटर भी लिख सकता है। मरकरी थर्मामीटर क्यों लिखा है? क्योंकि थर्मामीटर में हम लोग क्या यूज करते हैं? मरकरी यूज करते हैं, यानी कि पारा यूज करते हैं, इसके लिए मरकरी थर्मामीटर लिखा हुआ है। हम लोग थर्मामीटर में वाटर भी यूज करते हैं, पानी भी यूज कर सकते हैं, बट नहीं करते हैं। उसका भी एक रीज़न है, क्योंकि अगर जब वाटर का यूज करेंगे ना, तो थर्मामीटर आपने देखा होगा लगभग 1 फीट के बराबर होता है। अगर हम वाटर का यूज करेंगे तो वो जो थर्मामीटर का लंबाई रहता है वो 10 मीटर के बराबर ही बढ़ जाएगा, यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग थर्मामीटर में पारे का यूज करते हैं, मरकरी का। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी किसके द्वारा मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से, डेंसिटी हाइड्रोमीटर से, प्रेशर बैरोमीटर से, एंड टेम्परेचर थर्मामीटर से। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, विच टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल इज इक्वल टू 300 केल्विन। यहाँ पे पूछ रहा है सेल्सियस पैमाने में कौन सा तापमान 300 केल्विन के बराबर होता है। तो इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा वैल्यू है जो 300 केल्विन के बराबर होगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। इसमें पहला ऑप्शन दिया है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरा है 27, एंड तीसरा 300 डिग्री सेंटीग्रेड, और चौथा है नॉन ऑफ दिस। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा उसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैलकुलेट करने के लिए टेम्परेचर के बीच जो जितने भी यूनिट है ना, टेम्परेचर स्केल है, उनके बीच एक मैं यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ हूँ, इसको आप लोग याद कर लेना और अपने नोटबुक में नोट कर लेना। C/5 इक्वल टू F-32/9 इक्वल टू R/4 इक्वल टू K-273/5। C क्या है? सेंटीग्रेड है। F क्या है? फॉरेनहाइट है। R क्या है? रीमर है। एंड K क्या है? केल्विन है। तो इस फार्मूले का यूज हम लोग यहाँ पे करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो क्वेश्चन क्या है कि 300 केल्विन को हम लोग को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है। तो इसमें जो C/5 सेंटीग्रेड और केल्विन, ये दोनों का यूज करना हमें। तो इन दोनों रिलेशन को हम लोग यहाँ पे नोट डाउन लिख ले लेंगे। C/5 इक्वल टू K-273/5। ठीक है, तो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, नीचे में है दोनों। ठीक है, तो आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? C इक्वल टू K-273। तो अभी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सेल्सियस पैमाने में कौन सा तापमान 300 डिग्री केल्विन के बराबर होता है। तो केल्विन का यहाँ पे मान दे दिया हुआ है, तो केल्विन का मान हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं। के का वैल्यू 300 केल्विन माइनस 273 फार्मूले में है। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा आपका? C बराबर 300 माइनस 273 करेंगे आप तो क्या आंसर आएगा? 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, 27। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, 27। ठीक है,
तो आप लोगों को कन्वर्जन आ गया होगा कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये जो फार्मूला है इसको आप लोग नोट कर लेना। अगर फ़ारेनहाइट को र्यूमर में, फ़ारेनहाइट को केल्विन में, फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में, सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में, सब एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं इस फार्मूले से, ठीक है। यहाँ पे सेंटीग्रेड और केल्विन की बात कर रहा था तो इन दोनों को हमने यहाँ से उठा लिया। ये फार्मूला यूज करके इसको सॉल्व किए हम लोग, तो फाइनल आंसर आ गया। ऐसे फ़ारेनहाइट को केल्विन में पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, तो सेम फार्मूला आप लोग वहाँ पे पुटअप करिए और आंसर आ जाएगा फाइनल। क्वेश्चन नंबर 24 है कि which of the following instrument is used for recording earthquake waves? भूकंप तरंगों की रिकॉर्डिंग के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? भूकंप जब आता है तो उसके वेव्स को मेजर करने के लिए कौन से इक्विपमेंट का, कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है? पहला ऑप्शन है बैरोग्राफ, दूसरा है हाइड्रोग्राफ, तीसरा है पेंटोग्राफ एंड चौथा है सिस्मोग्राफ। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, सिस्मोग्राफ। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए सिस्मोग्राफ का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ टाइम? निम्नलिखित में से कौन समय का मात्रक नहीं है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और पूछ रहा है कि इसमें से ऐसा कौन सा है जो समय का मात्रक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष, नैनो सेकेंड, माइक्रो सेकेंड और सेकेंड, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन क्या है, ऐसा कौन सा है जो समय का मात्रक नहीं है? सेकेंड क्या है? समय का मात्रक है। सेकेंड के आगे यहाँ पे माइक्रो लगा दिया, माइक्रो सेकेंड, तो ये भी समय का मात्रक है। उसके आगे नैनो लगा दिया तो ये भी सेकेंड ही है, ये भी समय का मात्रक है, ठीक है, नैनो सेकेंड। तो जो लाइट ईयर है, प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। जो लाइट ईयर है वो समय का मात्रक नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर, सॉरी, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर एक प्रकाश वर्ष का मान होता है। इसको आप लोग याद कर लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका द एनर्जी ऑफ फूड इज मेजर्ड इन। जो खाना होता है यानी कि जो भी फूड मटेरियल्स होते हैं उसकी ऊर्जा को हम लोग किस में मापते हैं? केल्विन में। पहला ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे केल्विन, दूसरा है कैलोरी, तीसरा है बोसेल, चौथा है नॉन ऑफ द एबव, ठीक है। तो जो खाद्य पदार्थों की ऊर्जा होती है उसको हम लोग कैलोरी में मापते हैं, ठीक है। जब भी आप लोग डॉक्टर के पास जाते होगे कुछ मेडिसिन लेने, तो लोग बताते हैं कि इतने कैलोरी का आपको खाना जो भी है लेना पड़ेगा या फिर मेडिसिन जो भी। तो ऊर्जा जो होती है वो कैलोरी में मापा जाता है। खाद्य पदार्थों की ऊर्जा को हम लोग कैलोरी में मापते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर? तापमान का एसआई मात्रक क्या है? एसआई यूनिट क्या है? पहला ऑप्शन है कि केल्विन, दूसरा ऑप्शन है सेल्सियस, तीसरा है रीमर और चौथा है फ़ारेनहाइट। अभी इन चारों के बीच में हमने एक रिलेशन भी देखा था अभी ऊपर क्वेश्चन जब लोग सॉल्व किए थे। तो ये चारों क्या है? तापमान के मात्रक है। ये चारों क्या है? तापमान के मात्रक है। बट यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एसआई मात्रक कौन सा है? तापमान का एसआई मात्रक कौन सा है? तो वो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा कि इसका एसआई मात्रक क्या है? केल्विन है। तापमान का एसआई मात्रक क्या है? केल्विन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ठीक है। चारों क्या है? तापमान के मात्रक है, बट एसआई मात्रक कौन है? केल्विन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। द टेलीस्कोप इज यूज्ड फॉर व्यूइंग। टेलीस्कोप का प्रयोग किसको देखने के लिए किया जाता है? तो टेलीस्कोप का प्रयोग ऑप्शन नंबर ए है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, बी है नियर ऑब्जेक्ट, सी है स्मॉल ऑब्जेक्ट, डी है लिविंग सेल्स, ठीक है। तो टेलीस्कोप का यूज किया जाता है दूर की वस्तुओं को देखने के लिए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए हम लोग टेलीस्कोप का यूज करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, वेलोसिटी ऑफ विंड इज मेजर्ड बाय, हवा का वेग किसके द्वारा मापा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है स्पीडोमीटर, बी है टैकोमीटर, सी है एनीमोमीटर एंड डी है आर्डियोमीटर। तो हवा का वेग किसके द्वारा मापा जाता है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा एनीमोमीटर। हवा का वेग एनीमोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। बट स्पीडोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? स्पीडोमीटर के द्वारा इंस्टेंट स्पीड मापा जाता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, यानी कि जैसे बाइक हो गया, फोर व्हीलर हो गया, जो भी गाड़ियों में जो इसका यूज क्या किया जाता है, गाड़ियों में यूज किया जाता है। ये तुरंत एक मतलब जैसे जैसे स्पीड चेंज होता है वैसे वैसे ही मापता है, मतलब इसको मेजर करने के लिए टाइम नहीं लगता है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड मापने के लिए हम लोग स्पीडोमीटर का यूज करते हैं। गाड़ियों में आप लोग देखते हैं कि गाड़ी अभी किस स्पीड से चल रही है, तो वो क्या है, स्पीडोमीटर है, आप लोग स्पीडोमीटर में देखते हो। इंस्टेंटेनियस स्पीड मापने के लिए यूज किया जाता है। टैकोमीटर क्या है? रोटेशन ऑफ शाफ्ट, ए रोटरी मोशन को मापने के लिए हम लोग टैकोमीटर का यूज करते हैं। रोटरी मोशन, शाफ्ट का जो रोटेशन होता है उसको हम लोग टैकोमीटर से मेजर करते हैं। और ऑडियोमीटर क्या है? ये हियरिंग एबिलिटी जो है, सुनने की कैपेसिटी या फिर हियरिंग इंटेंसिटी जो है उसको मापने के लिए हम लोग ऑडियोमीटर का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। हवा का वेग जो है एनीमोमीटर से मापा जाता है, ठीक है। ये बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है, एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन। 1 इंच बराबर यहाँ पे डैश दिया है और सेंटीमीटर, 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है 3 सेंटीमीटर, बी है 2.54 सेंटीमीटर एंड सी है 2.7 सेंटीमीटर, डी है 2.67 सेंटीमीटर। तो 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर। अगर वही पूछ ले कि 1 इंच में कितने होते हैं, तो कितना हो जाएगा? सेंटीमीटर को हम लोग में कन्वर्ट कर देंगे तो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 25.4 1 इंच बराबर 25.4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। और ये था आज का लास्ट क्वेश्चन, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से। इसके आगे के जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसको लेके आएंगे, और चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज सब कुछ हम लोग क्लोज करेंगे धीरे धीरे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।